कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही कम सामग्री में बिना पंडित को बुलाए हम स्वयं अपने घर में तुलसी जी का विवाह कैसे करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। देव उठाए जाते हैं। एकादशी से और पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। ज़्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही विवाह संपन्न कराते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय देव उठाने के बाद हम तुलसी जी का विवाह कराना है। तो शाम को हम क्या करेंगे, जो तुलसी जी का गमला है वहाँ पर हम थोड़ी सी साफ सफाई करेंगे। अपनी तुलसी जी को अच्छे से सजा दीजिए और यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, चौक पूर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ आपको नहीं आता है तो आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और देखिए स्वास्तिक के रूप में हम गणपति जी को पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएंगे, उसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करने से तुलसी मैया आज मैं आपका विवाह संपन्न करा रही हूँ। कोई गलती अगर रह जाए तो मुझे क्षमा करिएगा और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करिएगा। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम शालिग्राम भगवान को तुलसी जी में विराजमान करा देंगे, क्योंकि शालिग्राम भगवान से ही हमें तुलसी जी का विवाह कराना है। अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी से या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप से तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर शालिग्राम भगवान है, तो शालिग्राम भगवान है तो मैं ऐसे ही सिंपल रखी हूँ। आप चाहें तो बहुत सुंदर सा सजा सकती हैं, क्योंकि आज उनका विवाह है। शालिग्राम भगवान को आसन देते हुए तुलसी के गमले में हम विराजमान कर लेंगे। इसके बाद शादी में जब रस्में शुरू होती है तो सबसे पहले हल्दी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हम तुलसी जी को हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी पहले शालिग्राम भगवान को चढ़ाएंगे, उसके बाद तुलसी जी को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम शालिग्राम भगवान को हल्दी चढ़ा देंगे। 5 बार कम से कम हमें हल्दी शालिग्राम भगवान को लगानी है। उसके बाद हम तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे। तो 5 पत्तियों पर आप जरूर से हल्दी लगा लीजिएगा। पत्तियों पर हल्दी लगा देंगे। उसके बाद हमें मेहंदी की रस्म करनी है। तो यहाँ पर हम पहले शालिग्राम भगवान को मेहंदी लगा देंगे और उसके बाद फिर हम तुलसी जी को हम मेहंदी लगाएंगे। यानी रस्में हमें सभी करनी है, बस थोड़ा सा यह है कि हमें ये बहुत सरल विधि से करेंगे। तो यहाँ पर हमने हल्दी मेहंदी कर दी है। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो पहले हम शालिग्राम भगवान को, फिर तुलसी जी को रोली से तिलक करेंगे। और एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो तिलक लगाने के बाद के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम तिल लेने हैं। तिल हमें पहले शालिग्राम भगवान को चढ़ा देंगे, फिर तुलसी जी को चढ़ा देंगे। और थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालिएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम शालिग्राम भगवान को वस्त्र के भाव पे जनेऊ चढ़ा देंगे और साथ में कलावा भी चढ़ा देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं तो तुलसी जी को नई चुंदरी जरूर से उड़ाइए। आज हम शालिग्राम भगवान और तुलसी जी को फूल की माला भी पहनाएंगे। मेरे पास माला है तो मैं माला भी पहना दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप फूल भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप विवाह करा रहे हैं तो आप माला जरूर से चढ़ाइएगा। इसके बाद हम मिठाइयों का भोग लगाएंगे। तो जो भी आपके पास मिठाई हैं, आंवले हैं, जो फ्रूट्स है आपके पास, वो सब आप भोग में चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ा देंगे और दक्षिणा ने कन्यादान के रूप में जरूर से चढ़ानी है। तो आप पहले दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। और इस दिन हमें तुलसी जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है। इस टाइम पर श्रृंगार से नया सिंदूर लेकर हम तुलसी जी को सिंदूर लगा देंगे। तो शालिग्राम भगवान को थोड़ा सा आकर हम तुलसी जी को सिंदूर लगा देंगे। साथ ही में हम तुलसी जी को चूड़ी पहना देंगे, बढ़िया सा तुलसी जी का श्रृंगार कर देंगे। हम अपने हाथ में थोड़े से तिल लेना है और संकल्प करेंगे कि आज हम तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं।
अपनी तुलसी जी हम शालिग्राम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस तरीके से कन्यादान का भाव करेंगे और फिर हम जो भी तिल हैं वो शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। बाद में तुलसी जी के फेरे कराते हैं, तो फेरे कराने से आप अपने हाथों में नारियल ले लें और 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो आप पुरुष शालिग्राम भगवान को उठा लेंगे और आप तुलसी जी को, तो आप इस चौकी के 7 फेरे लगा सकते हैं। कोई नहीं है तो आप अपने हाथ को नारियल ले लीजिए और 7 फेरे आप तुलसी जी के लगा दीजिएगा। इस तरीके से फेरे संपन्न हो जाएंगे। अगर आपने व्रत किया है तो हम तुलसी विवाह के व्रत कथा सुन लेंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो इस टाइम पर आप सिंपल से पूजा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी जी के विवाह की कथा सुनेंगे। कथा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो पहले हम शालिग्राम भगवान की आरती करेंगे, यानी महा आरती कर लेंगे। फिर हम तुलसी जी की आरती करेंगे। अत्यंत प्रेम पूर्वक आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी जी से शालिग्राम भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर तुलसी जी को आप बर्तन चढ़ा सकते हैं, कपड़े चढ़ा सकते हैं, आप चाहे सोने चांदी के जेवर भी चढ़ा सकते हैं। जितनी चीज़ें आप दान करना चाहें वो चीज़ें हमें यहाँ चढ़ा देंगे। और जब हम विवाह संपन्न करा लेंगे उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वो सभी सदस्यों को आप बांट दीजिएगा। और बाकी जो भी सामान हमने चढ़ाया है, जैसे आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, साड़ी चढ़ाई है, बर्तन चढ़ाया है, जो भी सामान आपने चढ़ाए वो सभी हम दान कर देंगे। आप चाहें तो ये सारा सामान आप किसी भी गरीब लड़की की शादी में दान कर सकते हैं। आप चाहें तो ये सारा सामान आप मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं। तो ये सारा सामान हम दान कर देंगे। आपके घर के आसपास किसी गरीब लड़की की शादी हो रही हो तो आप ये सारा सामान उन दिनों शादी में कन्यादान में पहुंचा सकते हैं, या फिर आप पूर्णिमा तक भी ये सारा सामान दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सामान हमने अपने पास नहीं रखना है, इस सामान को दान कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत सरल तरीके से घर में ही आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह कराने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लड़की के कन्यादान संतुलन फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह से जो जीवन में एक बार तुलसी विवाह सबको जरूर करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तुलसी विवाह नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा सामान चाहिए होता है जो उसके बजट में नहीं होता है। तो आप कम बजट में भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। आपके भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए, तो शुद्ध भाव से आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। सामग्री कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तुलसी जी का विवाह ही सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।